उदयपुर आज हम आपको ऐसी खबर से रूबरू करा रहे हैं कि निगम जो है नगर निगम को आज एक शोक की घड़ी में दीपक जी लेके आए हैं और दीपक जी का कहना है कि बहुत टाइम से नगर निगम को इन्होंने चेताया लेकिन अभी तक ये नगर निगम चेत नहीं पाई है। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो पिछले 1 साल से हमारे यहाँ सुभाष का मेन हॉल सीवरेज का ये खराब पड़ा है। 12 बार नगर निगम ने रिपेयर कराया। नगर निगम वाले पुजारी जी खुद बोलते 12 बार रिपेयर कराया। हम मानते हैं, मतलब 1 से लेकर 12 दिन कोई आदमी मर जाता है, 12 दिन का रिपेयरिंग होती है। 12 दिन हो गए, अब हम 8 महीने की डूब देना है इसको, क्यों महीना भर हो गया ये रिपेयर नहीं हुआ, काम होता भी नहीं है। हमारे वार्ड के जो अधिकारी है वो बोलते हैं कि फाइल बन रही है, टेंडर होगा, वर्क ऑर्डर मिलेगा, फिर कार्य होगा। तो जब तक लोग मरते रहो। उदयपुर बीमार है, उदयपुर हड्डियां टूट चुकी है, अच्छा डॉक्टर चाहिए, उसके लिए अच्छा डॉक्टर की व्यवस्था करें। मतलब निगम के जब से 25 सरकार है, जब से उदयपुर में काम नहीं हो रहा है, अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं, पार्षद का कार्यकाल खत्म हो गया है और अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं। जो आप करने की बात कह रहे हो नगर निगम की, तो आप इन कैमरे के माध्यम से बताएं कि क्या प्रॉब्लम थी आपको? प्रॉब्लम ये है साहब, पिछले 1 साल से ये सड़क एकदम टूटी हुई है। पूरी दोनों एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी जितनी भी सड़क है, विश्व हिंदू परिषद कॉर्नर से लेके ये पीछे पासपोर्ट ऑफिस जो एक्स पासपोर्ट ऑफिस है वहां तक जाती है, वो सारी सड़क टूटी हुई है। और हमारे इस टुकड़े में जहां अभी आप खड़े हुए हैं, एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। यहाँ से गाड़ियां दनदनाती हुई निकलती है, बच्चे बड़े बूढ़े चलना मुश्किल है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, इतने खड्डे हो गए हैं। मतलब हद से ज्यादा परेशान हो चुके हो? बहुत हद से ज्यादा। 1 साल से मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर जो प्रकोष्ठ बना हुआ है सेल, उसके अंदर मैं 1 साल से कंप्लेंट डाल रखी है। मार्च से उसको फॉलो अप कर रहा हूँ। झूठे वहाँ पे अपने दावे कर देते हैं अधिकारी। जब मैंने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करी तब वो यहाँ पे आए, देखा और चले गए कि है ना सड़क जल्दी बनेगी। यही खड्डे के लिए जो ये सीवरेज है, इस सीवरेज के अंदर के लिए भी कंप्लेंट कर रखी है। उसी प्रकोष्ठ में सेम मुख्यमंत्री का जो 181 नंबर है उसके ऊपर कंप्लेंट कर रखी है। बार बार वो उसको कंप्लेंट को बंद कर देते हैं, बिना किसी के कार्य हो चुका है। जबकि ना कोई आदमी आके देखता है ना कुछ। किसी को बोलो तो सब एक दूसरे पे टालते हैं कि वो सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर है। यहाँ जो ये कौन सा स्मार्ट सिटी है और इसको नंबर 1 या नंबर 2 जो भी हमको मिला वो किस बेसिस पे मिला है वो हम नहीं जानते। ये आप देखिए 12वें की मिठाई भी ये लेके आ चुके हैं और 12वें की मिठाई भी ये लोग यहाँ पे कॉलोनी वालों को प्रोग्राम किया तो भैया खिलाना तो पड़ेगा। ये पोर्श कॉलोनी कहलाती थी सुभाष नगर, आज ये स्थिति है आपके सामने। शर्म आती है, अभी मेरे को मिलने वाला निकला और क्या तेरे घर के सामने से पानी इस तरह से जा रहा है। ये स्थिति है तो संज्ञान लेना चाहिए। भयंकर इसमें बदबू आती है, खड़े नहीं रह सकते हैं और इसका असर मलबा भी आता है। और कई बार हमने शिकायत कर चुके हैं लेकिन उसको कुछ नहीं रेंगते ही नहीं। मतलब कुछ भी करने की मतलब वो नहीं रहते? नहीं कोई भी अधिकारी अभी तक कोई नहीं आया है। मतलब कुल मिला के इसमें ये यार और इतना पानी आता है गंदा और ये मलबा, तो यहाँ पास वाले रेंग सकता है। जबकि आयरन नदी आपके पास है, बिल्कुल है, तो मलबा सारा आयरन नदी के अंदर ये सब उस आगे कोई टैंक बना रखा है, लेकिन यहाँ से ब्लॉक रखा है। यहाँ जा ही रहा है, आगे से पानी जा रहा है, यहाँ से नहीं निकल रहा है, यहाँ से नहीं निकलता पानी। तो आप देख सकते हैं जो शोक सभा जो आज रखी गई है यहाँ पे सुभाष नगर के अंदर, और पूरा नगर निगम का एक फोटो लगा के और पूरी शोक सभा के साथ में पूरा जो इनका क्रियाक्रम कर चुके हैं। हमारे साथ माता जी हैं जो शोक सभा में आए और शोक सभा में जो ये खाना जो खिला रहे हैं उनके नहीं, ये मेरे घर मतलब रेम के बाहर ही और सारी गंदगी यूं उछाल के आती है, तो कैसे इस समस्या का हल करें आप सोचिए। हम इतना गंदा पानी आता है और बदबू आती है, हम कैसे निपटारा करें? आज 12वें का खाना खाना पड़ रहा है। नहीं, खाना तो चलो ठीक है, ये मेरे घर के बाहर ही है तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा। सही बात है। आप बताएं किस तरह की परेशानियां चल रही है? बहुत परेशानी है, बार बार फोन करते हैं, हाँ आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, टेंडर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इन सब के जिम्मेदार हम नहीं है। हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम इन्फॉर्म करते हैं नगर निगम को कि भाई हमें ये तकलीफ है, इस जो ये होल है सीवरेज वाला,
इससे गंदगी निकल निकल के बाहर आती है और हमारा मकान तो ढलान पे, तो सारी गंदगी हमारे घर के सामने इकट्ठी होती है, तो हमें बैठना भारी पड़ जाता है। घर के अंदर हम नहीं बैठ सकते, इतनी गंदगी। दूसरा, कचरे की जो गाड़ी आती है वो भी रेगुलर नहीं आती है, 4 दिन आती है, फिर 2 दिन बिल्कुल गायब हो जाती है। आगे की गली से निकलती है, कभी पीछे की गली, और कहो तो वो कहते हैं कि है ना, और कभी तो सुबह 7 बजे आती है, कभी 1:30 बजे दिन में आती है। तो ऐसे कोई घर में है तो ना वार्ड रहते को नहीं, लेके भी आपके साथ छुआछूत की जा रही है, मतलब कि है ना। छुआछूत तो हम नहीं कह सकते इस चीज को, लेकिन बुजुर्गों का ध्यान भी नहीं रखा जाता। वो गाड़ी चलाने वाला लड़का कहता है आपको उतर के डालना, मैंने आप लोगों ने रखा है हाँ। पूरे इस वार्ड के अंदर, तो क्या मतलब सोच के रखा है कि भैया हमने सोचा क्या, अभी ये 1-1 1.5 फीट ऊपर हो जाता आपका जो ये हाँ। ढक्कन है। जी मेरी किचन यही है सामने, अच्छा, यही ठीक है। बिल्कुल इस फाटक के इधर एक वो और लगा हुआ आपका ढक्कन हाँ, नगर हाँ। निगम का जो भी है। मैं जो ही किचन में आई, मैंने कहा इतनी भयंकर बदबू आ रही है, मैंने कहा यार ये क्या हालत है। फिर मैंने सोचा कि ये तो यहाँ पे गंदा पानी निकल रहा। फिर हमारे सारे पड़ोसी बोले कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। फिर उनको फ़ोन किया पुजारी जी को, जी जी। तो पुजारी जी ने बोला करवाता हूँ। तो कितना टाइम हो गया इसको? इसको तो 1.5 साल होने आया, ये तो साल बारिश 1.5 साल बाद अब जाके कहीं मतलब इसका क्रियाक्रम करना पड़ रहा है। हाँ, इसका हमको परेशान हो गए भैया। हाँ। ऐसे कोई बच्चे भी स्कूटर वगैरह चलाते हैं जैसे, हम्म। तो स्कूटर वगैरह गिर जाए, बच्चे कोई अंदर उसके गिर जाए अलावा तो आजकल क्या लोग इधर से निकलना भी लगे, निकलने की वजह से बहुत भी ज्यादा दिक्कत ये है, तो बहुत हाँ, रोड भीड़ हो गई। जी जी। भीड़ तो चलता है, ट्रैफिक तो चलता ही है, लेकिन नुकसान तो ही है ना। ट्रैफिक चलता ही रहता है। तो ट्रैफिक में यही है ना, यहाँ तो इधर जाने वाले भी, आयड के उधर जाने वाले भी, इधर लेक सिटी मॉल की तरफ जाने वाले भी, भीड़ तो रहती है। तो वही है ना, परेशान हो गए मार। और आप देखो कोई सुनने वाला नहीं, मतलब इतना वो है सरकारी महकमा, क्या बात है। कंप्लेंट डाल दी हाँ? पोर्टल पे, 4 बार पोर्टल पे हमने कंप्लेंट डाली। मैंने अपनी आईडी से खुद से डाली, सबने डाली। और हमारे को बोल दिया गया कि नगर निगम ने कार्य शुरू कर दिया है, हाँ। आपकी कंप्लेन आप सिर्फ असंतुष्टि कागजों फैलाओगे। में कंप्लेन हो रही है, पर हाँ। लेकिन और कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं कार्य हो पा और रहा कह है। रहे और कह रहे हैं कि कार्य चालू कर दिया गया है, अच्छा। और कार्य 1% कुछ काम नहीं हुआ है, वो आपके सामने प्रूफ है। हमने 4 बार बोल दिया, 4 बार यही बोला गया कि कार्य प्रगति पे, आपके कंप्लेन यहाँ से बंद की जाएगी और आपके नंबर से अब कोई कंप्लेन नहीं ली जाएगी। लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कुछ भी नहीं हो पा रहा। कुल मिला के नगर निगम जो है पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है कि इनका जो वार्ड है यहाँ पे वो पूरा काम हो भी नहीं पा रहा है। लेकिन आप पीछे देख सकते हैं कि नगर निगम की जो स्थिति है आज, जो यहाँ के वार्ड पार्षद और इन्होंने लेके इस हालात को जो है नगर निगम को, और आप ये देख सकते हैं कैमरे की नज़र से धूप भी दे रखी है और पूरा इसके ऊपर चद्दर से बिछा रखा है, और पूरा वार्ड को और पूरा नगर निगम को इन्होंने एक अगरबत्ती और इससे पूरी तरह से एक शोक सभा में बदल दिया है। और सामने आप देख सकते हैं आयड नदी भी दिखती है यहाँ से, और ये रेगुलर चलने वाला जो रास्ता है, और इसके कारण क्या लोगों को आए दिन जो एक्सीडेंट होना या वो उन परेशानियों से भी, और आस पड़ोस को रहने वाले जो लोग हैं वो भी परेशान है इससे, क्योंकि इसकी जो गंदगी जो है, बदबू जो है, वो कहीं न कहीं लोगों में बीमारी करने की जैसी है। इस वजह से सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज की जो खबर है एक नई खबर है कि मतलब किस तरह से इन्होंने एक शोक सभा जो रखी है उसके बारे में आपको हम दिखाना चाह रहे हैं।